Assalamu alaikum to all of you. Hope so all of you will be fine. Welcome to Physics Genics with Atikur Rahman. Today we will discuss the exercise of chapter number 2 kinematics, the last three numerical problems, exercise numerical problems 2.8, 2.9, 2.10. ये जो numerical problems हैं इनको आज हम solution देखेंगे. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके. अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. प्रॉब्लम नंबर 2.8. A cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball. Given data हम देख लेते हैं जी क्या दिया है उसने हमें. A cricket ball is hit vertically upward and returns to the ground in 6 seconds later. यानी कि टाइम कितना है हमारे पास 6 सेकेंड है. Calculate the maximum height reached by the बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. वी आई हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी कि हमने उसका जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है. अब देखें कि एक बॉल जो है उसको हिट किया गया है, वो 6 सेकंड के बाद क्या करती है, ऊपर से नीचे आती है. मतलब 3 सेकंड वो लेगी ऊपर जाने के लिए और 3 सेकंड ही लेगी नीचे आने के लिए. वो कुछ इस तरह से होगा कि इसको हम कैपिटल टी कह देंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैपिटल टी होगा वो किसके इक्वल होगा, टी प्लस टी. ये वाला जो टी है ये उसका ऊपर जाने वाला टाइम है और ये वाला टी है जो उसका नीचे आने वाला टाइम है. दो पूरा टाइम कितना है, 6 सेकंड है हमारे पास. तो ये जब एक कांस्टेंट जो हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है इसकी एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये किसी भी बॉडी के ऊपर जो है अप्लाई हो रही होगी तो उस वक्त वो सेम टाइम जो है उसको दरकार होगा. किसके लिए, ऊपर जाने के लिए भी और नीचे आने के लिए भी. 3 + 3 = 6 सेकेंड. अब हम देखते हैं वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला हमने लगाना है वो क्या है. वो हमारे पास इक्वेशन मोशन की इक्वेशन है जो क्या है, Vf = Vi + At. अब यहां पे जो A है, A क्या है, एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन मतलब उसका जो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे. यहां पे A जो है इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, Vf = Vi + Gt. ये G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. वो कितना होता है, वो कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब Vf जो है ये कितना है, 0 होगा. Vf 0 होगा यानी कि फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी वो होगी जब वो नीचे आके बॉल के साथ टकराएगी, वो उसकी क्या होगी, सॉरी, जब वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके एक वक्त के लिए रुकेगी, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई. अब Vi क्या है ये हमने फाइंड आउट करनी है. G कितना है हमारे पास, 10 है. अब वो यहां पे देखें 10 हम यहां पे माइनस का यूज करेंगे. क्यों माइनस का क्यों यूज किया, क्योंकि जब एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको अपोज कर रही है, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन बॉडी क्या है ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होने लगेगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. इसलिए यहाँ पे हमने -10 यूज किया और हमारे पास एक टी जो है ऊपर जाने का वो कितना है, 3 है. अब हमारे पास 0 = Vi + × ये Vi अगर देखें तो ये 30 मीटर पर सेकंड आएगा हमारे पास. ये क्या आ गई हमारे पास, Vi, यानी कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी आ गई. अब हमें क्या करना है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कहता है S = Vit + 1/2 At². ये हमारे के पास क्या है, एक इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन है.
अब इसके अंदर s क्या है, ये वाला h है, मतलब उसने कितना जो है वो फासला तय किया था। इसको h के साथ रिप्लेस कर दें, VIT ये वैसे रह गया 1/2 a को g के साथ और t स्क्वायर, a को हमने क्या कर दिया, g के साथ रिप्लेस कर दिया, सॉरी ये a नहीं आएगा, GT स्क्वायर। अब यहां पे हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। h इज इक्वल टू VI हमारे पास कितना आया 30 और t हमारे पास कितना है जी 3 प्लस 1/2 इंटू 10 और t स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये अब हमने देखना है कि h हमारे पास कितना आएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 90 प्लस 2 5 ये -5 आ गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहां पे कितना आता है 9 आता है। h इज इक्वल टू हमारे पास, इसको अगर प्लस माइनस करें तो h हमारे पास कितना आएगा 45 मीटर। इसकी हाइट कितनी होगी 45 मीटर, यानी कि वो जो बॉल है 6 सेकंड के अंदर नीचे आती है, ऊपर जाके वो 45 मीटर क्या करती है हाइट पे जाती है, उसके बाद वो नीचे आती है। यही हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.9 है। प्रॉब्लम नंबर 2.9 के अंदर वो क्या कहता है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन एट 800 मीटर। यानी कि एक जो ट्रेन है, इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं, एक ट्रेन है उसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे ब्रेक्स हम, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 96 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। जब उसने ब्रेक्स लगाई तो उसकी पहले इतनी वेलोसिटी थी, उसके बाद इतनी हो गई। अब ये किलोमीटर पर आवर के अंदर दी गई हैं। अब हमने इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे, 96 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये किसके लिए आ गया हमारे पास 1000 उसका किलो के लिए, और 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 उसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करने के लिए। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिंपली 26.66 मीटर पर सेकंड, 26.66 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ये जो VF है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा 13.33 मीटर पर सेकंड, 13.33 मीटर पर सेकंड। और हमें उसने डिस्टेंस s जो है वो कितना दिया हुआ है 800 मीटर। अब कहता है हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो कहता है कि जो ट्रेन है वो और कितना ज्यादा क्या है मूव कर सकती है रेस्ट के अंदर आने से पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या हमें चाहिए, एक तो हमें t चाहिए, दूसरा हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ये दो चीजें हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t। अब ये एवरेज वेलोसिटी जो है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको डिटेल के साथ देखा था कि एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो VI प्लस VF ओवर 2 इसको हम t के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो s हमारे पास कितना है 800 है, 800 s आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो VI है इनिशियल वेलोसिटी वो उसकी कितनी है 26.66 मीटर पर सेकंड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है 13.33 मीटर पर सेकंड। इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे और टाइम हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से टाइम आएगा 40.40
0.01 सेकेंड। ये हमारे पास क्या आया, एक टाइम आ गया। टाइम तो अब हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन, मोशन की जो इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये हमारे पास इक्वेशन है मोशन की। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास क्या, सिंपली एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब Vf हमारे पास कितना है जी, फाइनल वेलोसिटी 13.33 इज इक्वल टू VI कितना है 26.66 प्लस A हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। T कितना आया हमारे पास 40.101 सेकेंड। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि वो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। यही चीजें जो थी, एक हमने टाइम, यहां पे क्या करना था, टाइम फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास 40.01 सेकेंड आया, और दूसरा हमने क्या करना था, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। वो क्या आया है हमारे पास 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.10 है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है। इसके अंदर वो कहता है इन दी अबव प्रॉब्लम, यानी कि जो हमने 2.9 प्रॉब्लम यहाँ पे अभी की थी, वो कहता है उसका क्या करें, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। यानी कि जब हम ब्रेक लगाते हैं उसके बाद ट्रेन जो है वो कितने टाइम के अंदर क्या करेगी, रुकेगी, वो वाला टाइम जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो उस एग्जांपल, उस प्रॉब्लम को अगर हम जहन में रखें तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 26.66 मीटर पर सेकेंड थी, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन हमने निकाला था वो कितना निकाला था, -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और एक थर्ड चीज जो है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी। जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज रेस्ट के अंदर आएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, किसी भी यानी कि चलते चलते अगर वो कोई चीज रेस्ट के अंदर आ जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास मोशन इक्वेशन है मोशन की, वो क्या है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है, वो वाला टाइम फाइंड आउट करना है जो ब्रेक्स लगने के बाद ट्रेन रेस्ट के अंदर आएगी, वो टाइम। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर। Vf हमारे पास 0 है, VI कितना है 26.66 है, प्लस A हमारे पास है -0.33, और T हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 26.66 माइनस 0.33, ये 7 इसके टाइम है। अब जब इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो T हमारे पास कितना आएगा, 80 मीटर, सॉरी 80 सेकेंड आएगा। इसी तरह से ये जो हमारे पास T आ जाएगा वो 80 सेकेंड आएगा। यही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब इसको इस चीज को इधर ले जाएंगे, ये माइनस की हो जाएगी और ये इधर आके डिवाइड होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 80 सेकेंड आएगा, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। यानी कि वो जो ट्रेन है जब उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे उसके बाद 80 सेकेंड के बाद वो क्या है, बिल्कुल रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको 3 एग्जाम जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हैं एक्सरसाइज की, उसकी अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर बयान करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की क्वालिटी आप तक अच्छी पहुंच सके।